से वो अश्रु की धारा, उद्धव उस धारा को पकड़ते जाते हैं और जैसे माता यशोदा के नंद महल में पहुंचे, मैया यशोदा नंद बाबा हजारों गोपी किशोरी राधा नेत्रों में बहने वाली धारा, इसका अंत जहां हुआ वहां पर ही यशोदा मां का महल था। उद्धव ने सोचा ऐसा क्या आकर्षण मैंने पहले कहीं नहीं देखा। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे और धीरे धीरे यशोदा के महल की ओर पहुंचे। 85 चौक वाला नंद रानी का महल, जिस महल में कभी नंदलाल नाचते थे, गाते थे, आज सूना पड़ा। आज केवल रोने चारों तरफ से अश्रु की धारा बह रही है। धीरे धीरे मैया ताली बजाती है, गोविंद नृत्य करते हैं। ब्रजवासियों ने कहा उद्धव, ये जो विशाल महल दिखाई दे रहा है ना, यही नंद रानी। उद्धव जी पहुंचे और कहा मैं कृष्ण का इतना कहा। मैया की हालत देखी और देख करके मैया ने जैसे ही सुना कृष्ण तो उंगली के इशारे से कहा कि ज्यादा मत बोलो, मेरा कन्हैया सो रहा है, पालने में सो रहा है, वो जग जाएगा और जग जाएगा तो हमसे दूर चला जाएगा, इसलिए दूर मत बोलो, ज्यादा तेज मत बोलो। उद्धव ने कहा हे भगवान, जिसको मैं मथुरा में छोड़ के आया हूं उसके लिए मां कह रही है पालने में सोया हुआ है। उद्धव ने कहा हे माता, मैं कन्हैया का मित्र, हम तो माता बहुत बोली है। हाथ पकड़ा, उद्धव का हाथ पकड़ा और ले जाकर के ले जाकर के मैया रसोई घर में पहुंची, जहां पलना था, जहां कृष्ण भगवान का पल्ला पड़ा हुआ था, झूला था, वहां पहुंची और कृष्ण को जब नहीं देखा ना तो धाव मार के गिर पड़ी। जैसे ही होश आया तो ये वही रसोई घर में ले गई जहां में भोजन हाथ से बनाते थे। लेकिन मैं इतनी निष्ठुर हूं उद्धव कि जो कन्हैया मांगता था भोजन उसको मैं दिया नहीं करती। कथा सुनाते सुनाते सुखदेव महाराज रोने लगे। बोले परीक्षित, इसके बाद मेरी सुनाने की क्षमता नहीं है, इस ग्रह को कौन सुना सकता है। मैया की स्थिति देखकर उद्धव का आधा ज्ञान समाप्त हो गया। जो ज्ञानी बन के आए थे आधा ज्ञान समाप्त हो गया। प्रातः काल जाकर के और गोपियों के बीच में पहुंचे। एक गोपी कह रही है आज मेरे कृष्ण सपने में आए। कभी गोपियां नाच रही हैं, कभी गा रही हैं, कभी पागलों की तरह कर्म कर रहे हैं। उद्धव झाड़ी के पीछे छुपे हैं, देख रहे हैं। ये गोपी कह रही है कि ये सखी, आज कृष्ण मेरे सपने में आया था और मेरी मटकी फोड़ गया। एक गोपी कह रहे आज तो उसने अति कर दी, मेरे घर में आकर के और सारे बर्तन को फोड़ दिया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उद्धव का ज्ञान समाप्त हो गया कि जिसको मैं मथुरा छोड़ के आया हूँ वो लोग कह रहे कि ये तो मेरे सपने में आता है। एक सखी दौड़े दौड़े गई और किशोरी से पूछती है, एक किशोरी तुझे तो ज्यादा प्रेम करते थे कृष्ण, तुझे क्या सपने में नहीं आते हैं? क्या जवाब देती है किशोरी, क्या जवाब देती है आप लोग सुने। राधा कहती है कि स्वप्ने पसंतिया कांतम, ये सखियों स्वप्ने पश्यन्त्या कांतम धन्यासा सखियो सीता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रायपि बेर। राधा ने कहा स्वप्न में जिनको कृष्ण के दर्शन हो उनके लिए मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। अरे हे सखियों, जिस दिन से कृष्ण मुझे छोड़ के गया है
उस दिन से तो मेरी नींद ही बेरन हो गई है। अब सपना तो जब देखेंगे जब नींद आएगी। उद्धव का दिमाग खराब हो गया कि आज कितने वर्ष बीत गए, राधा सोई नहीं है। एक सखी क्या कर रही थी, जमीन में भगवान कृष्ण का चित्र बनाया और बार बार उस चित्र को प्रणाम कर रही थी, प्रेम कर रही थी। लेकिन ध्यान देना, उस चित्र के पैर नहीं बनाए, पैर नहीं बनाए। वो तो प्रकट हो गए बीच में। अब पूछने लगे, सखी ये बताओ इसके पैर क्यों नहीं बनाए? तो सखी जवाब देती है, रोने लगी, बोले मेरे कन्हैया के तो पैर हैं, लेकिन मुझे पता है इतना छलिया है, इतना दगाबाज है कि अगर पैर बना देते ना तो ये फोटो भी हमसे दूर चला जाता। इसलिए मैंने इसके पैर नहीं लगाए, क्योंकि कम से कम इस फोटो के सहारे हम जी तो रहे। अद्भुत प्रेम। एक भौरा आया, भौरा गुनगुना रहा है, उद्धव जी खड़े खड़े सब देख रहे हैं। गोपी कह रही, तुम्हारे मूंछों में जो कुमकुम लगा है भौरे, इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि तुम कृष्ण के मित्र हो, क्योंकि कृष्ण ही कुमकुम लगा। मतलब पागलों की स्थिति है। तुम उसी कपटी कृष्ण के दूत हो, हम सब जानते हैं, और वो आज का नहीं जन्म जन्मांतर का कपटी है, आज का कपटी नहीं है। भौरे ने कहा, देखो कपटी नहीं बोलना मेरे गोविंद को। गोपी कहती, हम सब जानते हैं, क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने, छुप करके मार मार दिया। क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था? राजा बलि ने 3 बिलाट के बोना बन करके गए और उसका सब लूट के आ गए। बेचारी सूर्पणखा ने प्रेम ही तो किया था, उसकी नाक कान काटा। ध्वज ने प्रेम किया था, बेटे के सिर पर आरा चलाना पड़ा। हरिश्चंद्र ने प्रेम किया था, दोनों के घर अपने आप को बेचना पड़ा। भाइयों बहनों माताओं, भक्ति तो बलिदान का विषय है। राजा शिवी ने प्रेम किया था, शरीर को काटना पड़ा। लेकिन भौरा हम सत्य कहते हैं, इतना सब कहने के बाद भी सारी गोपताएं रोने लगी। बोले, जाकर कन्हैया से मत बताना। उलायना भी दे रही है, लेकिन ये भी चाहती है मेरे कन्हैया को पता न चले। प्रेम अटूट है, उलायना जरूर दे रही है, लेकिन प्रेम अटूट। कन्हैया ठीक है तो कृष्ण आनंद से तो है, हमारी याद करते हैं। बीच में प्रकट हो गए, बोले बताओ कृष्ण ठीक से तो है? बोले हाँ ठीक है। निवेदन केवल इतना करना था कि श्री कृष्ण को प्रीतम मानकर आप पूज रही हैं, वो कृष्ण साक्षात ब्रह्म है। गोपी के लगे, क्या कह रहे हो? बोले वो ब्रह्म है। बोले हाँ, और ब्रह्म का कोई हाथ नहीं होता है, कोई पैर नहीं होता है। तुम लोग भूल से, ये तो मोह है, तुम्हारा प्रेम नहीं है। एक गोपी ने टेढ़ी नजर से उद्धव को देखा, टेढ़ी नजर से, और जवाब दे रही है। टेढ़ी नजर से देख करके जवाब दे रही है, उद्धव ठीक बोलते हो, मन को ब्रह्म में लगाए, पर किसी के पास मन हो जब तो। हम गोपियों के पास मन तो है ही नहीं। मन ना भये दसवी, मन ना भये दसवी, एक हटो सो गयो श्याम संग, को आराधे से उधो, मन ना भये दसवी।
उद्धव मन न भय कसी, एक हाथों से गए श्याम सम वो आराधे ही। एक था जो श्याम के साथ चला गया। भाई बहनों माताओं, भक्ति हो तो गोपियों जिसमें रात दिन केवल कृष्ण के सपने देखती हैं, रात दिन कृष्ण के चरित्र को सुनती हैं, संसार से कोई मोह नहीं। बोले क्या कह रहे उद्धव, उसके हाथ नहीं है? अरे इन हाथों से हमने भोजन करवाया और आप कह रहे हो उसने मुख से भोजन किया। कह रहे हाथ नहीं होते उसके बिन पग चले सुने बिन काना। उद्धव मैं तो अपने हाथ से उसको माखन खिलाया, उसने खाया, और तुम कह रहे हो तो उसके हाथ पैर नहीं। उद्धव समझा रहे हैं, लेकिन आज उद्धव गए थे 1 घंटे की कह के और 7 महीने हो गए। गोपियों के प्रेम में ऐसे उलझे, समझा रहे हैं, लेकिन गोपियां क्या कह रही हैं? गोपियां कह रही हैं कि ये तो प्रेम की बात है, पंत गीते में बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। गीते में बस की नहीं है, यहाँ चल देखे होते होते, आपकी इतनी सरसी नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। सभी लोग तालियों की सेवा के साथ, हम लोग भी कृष्ण के प्रेम के साथ तालियां बजाएं। उनकी पूजा में उनकी पूजा में यहाँ हरदम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, इसको प्रेम की बातें हो पंत गीते में बस की असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की, जो करती है चलती है मस्ती, जो करती है चलती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात
गुरु की सेवा देता है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि बृहस्पति का शिष्य